अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीका लहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह 39 वर्स 64 कुल अफ गैरल्लाह तामुरुन्नी आबुदु अय्युह जाहिलून। जाहिलून यानी जाहिल जो है, जो अनपढ़ है, जो गवार है। तो अल्लाह बता रहा है कि जो अल्लाह की सिवा दूसरों को पुकारते हैं इबादत के लिए, तो क्या वो अक्ल से काम नहीं लेते? यानी वो सबसे बड़े जाहिल है। वो कितने भी तुम्हारे यहाँ पे साइंटिस्ट हो या जीनियस हो, लेकिन अगर उसको अल्लाह की इबादत करना नहीं मालूम, तो वो उसका जीनियस और उसका इंटेलेक्चुअल कोई काम का नहीं है। कहो कि ये ना समझो, क्या तुम मुझको अल्लाह के अतिरिक्त किसी की और की इबादत करने के लिए कहते हो? यानी जो अगर तुम्हें कोई कहे अल्लाह की इबादत छोड़ के दूसरों की करो, तो वो सबसे बड़ा जाहिल है। या फिर नास्तिक ही अच्छा है कि वो कुछ बोलता ही नहीं है तुमको किसी की इबादत करने को। हालांकि वो गुनाह को तो नहीं बोलता है कि तुम इसकी इबादत करो अल्लाह को छोड़ के। तो जो अल्लाह की छोड़ के इबादत करने वाला है वो सबसे बड़ा जाहिल है। और इससे अच्छा तो नास्तिक है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है कंपेयर टू द जो मल्टीट्यूड ऑफ गोल्ड को इबादत करते हैं, कि उसने एटलीस्ट ये तो मान लिया कि कोई खुदा नहीं है। फिर उसको एक ही चीज़ मानना है कि एक ही खुदा है। ला इलाहा यानी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह में से ला इलाहा तो उन्होंने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो मानते हैं इसका मतलब ला इलाहा यानी क्या होता है, देयर इज नो गॉड। तो पहले ही वो लोगों ने वो बोल दिया कि देयर इज नो गॉड। तो अभी उनको क्या बिलीव करना है? एक ही गॉड है, वही बिलीव करना होता है। सो वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि एक ही गॉड है वो मानना। तो ये कुरान में बताया कि अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी और को उपासना के लिए, इबादत के लिए बोला जाए तो वो ना समझे, वो जाहिल है। जाहिल यानी जिसको इल्म नहीं है कुछ भी। 3965 वलकद औहीना इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन असरक्ता लयहबतन्ना। यानी कि ये जो 3965 में है, और तुम्हारी ओर और तुमसे पहले वालों की ओर भी वही भेजी जा चुकी है। यदि तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम घाटे में रहोगे। यानी कि जो वही थी वो तुम्हारे ओर अल्लाह ने भेज दिया। अभी देखो, हमारा हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा कुछ ये होता है, तो उसके पहले ये लोग क्या करते, हमको ईमेल भेजते या हमको नोटिफाई करते कि ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ करोगे तो ये रूल्स में नहीं है। तो वो तुम्हें पहले क्या करते, आगाह करते। अगर तुमको आगाह नहीं किया और तुमने ऐसे ही कर दिया तो वो उनकी चीटिंग होगी कि तुमको पहले बताया नहीं और अब ऐसे ही रूल को चेंज कर दिया। तो ऐसे अल्लाह भी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसकी चेतावनी नहीं दीगी। अल्लाह ने वही देकर हर एक चीज़ में अपनी निशानियाँ तो रखी है दुनिया में, फिर भी अल्लाह ने मैसेंजर भी भेजे। ऐसे तो अल्लाह की जो वादानियत है वो तुम्हें बिना देखे ऐसे ही समझ में आ ही जाती है कि दुनिया ऐसे सारी चीज़ों कैसे बन गई है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसके साथ में मैसेंजर भी भेजे, अपनी किताब भी भेजी और उसमें भी समझाया, और वो भी प्रूफ के साथ में। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद में अगर तुम उसका शिर्क करते हो तो अल्लाह बताए कि तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। जो भी तुमने अच्छे काम किए वो कोई भी काम नहीं हो गया। यानी तुमने किसी अच्छा व्यवहार किया, अच्छी बातें की, किसी को सदका किया, लेकिन तुमने शिर्क कर दिया तो सारे कर्म अल्लाह बोलते हैं नष्ट हो जाएंगे और तुम सबसे बड़े घाटे में रहोगे। खासिरीन ये वर्ड हुआ है 3965 में। वला तकूनन्ना यानी कि परफेक्टली श्योरली मिनल खासिरीन। खासिरीन यानी तुम हो जाओगे लूजर्स। लन असरक तो यानी कि जो तुमने शिरक किया, असरक तो यानी सरक शिरक। लया बतन्ना अमलों का, अमल यानी तुम्हारे सारे अमल जो क्या हो गए, लया बतन्ना यानी हबत यानी कि नलीफाई हो जाएंगे। यानी वलकद औहीना यानी कि जब अल्लाह ने अपनी इट हैज बीन रिवील टू यू इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, तुम्हारे पहले भी और इसके बाद में भी तुमने आइडल वर्शिप की, तो तुम्हारे सारे कर्म अमल जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसका तुम्हें क्या करना चाहिए कि बल्कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उसका आभार व्यक्त करने वालों में से बनना चाहिए। यानी कि बलिल्लाहु फाबुदू वकुन मिनल साकिरीन, और शुक्र करना चाहिए हर एक वक्त हर पल में। कभी भी मुंह अपना चढ़ाना नहीं चाहिए या मुंह अपना दुखी नहीं बनाना चाहिए, या कोई भी चीज़ तुम्हें अनगमती लगे कि मेरा ये हो गया ये, तो अभी भी तुम अल्लाह का शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा। ये अल्लाह का रूल है कुरान में। लेकिन जब भी हमने मुंह फेरा, चिल्लाया, या फिर कोई अगर तुम्हें बोले उठा के लेके आओ तो तुम उठा के लेके नहीं आओ,
और तुम्हारा मुंह बिगाड़ो, तो ये सारी चीज़ें अनएप्रिसिएटिव होती है। और तुम सोचो कि ये इतना क्या होता है छोटी छोटी चीज़ से, तो ये बात सोच लो कि बड़ी चीज़ तो तुमसे होगी ही नहीं अगर तुम छोटी चीज़ जिसे ही नहीं स्टार्ट करोगे। तुम सीधा 100 kg 100-150 kg नहीं कर सकते डेड लिफ्ट, पहले तुम्हें धीरे धीरे करना होता है। तो ऐसे ही तुम्हारी हैबिट है वो धीरे धीरे चेंज करनी पड़ती है, पहले से छोटे से स्टार्ट करके फिर तुम बड़ा कर पाओगे। अगर तुम बोलोगे मैं छोटे छोटे में इंप्रूव नहीं करूंगा, ऐसे ही मैं चिल्लाऊंगा, ऐसे ही मैं नाशुक्री करूंगा, ऐसे ही रोऊंगा, ऐसे ही ये कंप्लेन करूंगा, ये क्यों हो गया, ये मेरा आज क्यों जाना था, अकेला छोड़ दिया, ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज़ में तुम थैंक्स करने लगोगे, ये हैबिट बनने जाएगी, तो तुम्हारा शुक्र जो है वो अल्लाह तुम्हें और देगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा, और तुम अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बहुत ही नज़दीक है। ये कुरान की आयत है। यानी जितना तुम शुक्र करोगे अल्लाह वो तुमको और देगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसकी टेस्ट में पास हो गए हो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ में भी वो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी कि तुम खुश रहना सीख जाओगे। यानी कि अल्लाह की इबादत करने के साथ उसका शुक्र भी करना चाहिए। और लोगों तू भी लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बताया ग्रेटनेस ऑफ गॉड, और लोगों ने अल्लाह का सम्मान न किया जैसा कि उसका सम्मान करने का अधिकार है। देखो ये जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन आयत है, और इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से तुम्हें अल्लाह की कदर करनी चाहिए, इंसान ने उस तरह से अल्लाह की कदर नहीं की। देखो ये अल्लाह इंसान को कहला है वमा कदरुल्लाह हक्का, यानी कि हक यानी जिस तरह से उनकी कदर हक था, कदर ही वल अर्दा। इसमें एक्चुअली में जो ट्रांसलेट किया, दे कैन नेवर फैथम द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। लेकिन जो एक्चुअली में इसका ये भी मीनिंग होता है, अगर अरबी में वमा कदरुल्लाह हो, वमा यानी नॉट, जिस तरह से तुम्हें अल्लाह का एप्रिसिएट करना चाहिए हक के साथ में, वमा उस तरह से तुमने उसकी कदर नहीं की अल्लाह की। वल अर्दा जमिया, यानी कि पूरी संपूर्ण धरती उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन। यानी एक तुम्हें समझाने के लिए अल्लाह ने एग्जांपल दिया है कि द होल अर्थ इज विद इन हिज फीस्ट ऑन द डे ऑफ। ये अर्थ यानी कि ये सिर्फ दुनिया नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के सारे अर्थ आ गए उसमें। तो अल्लाह कितना बड़ा है तुम सोच लो कि वो तो अल्लाह ने एग्जांपल दिया कि वो सारे के सारा यूनिवर्स, सातों यूनिवर्स उसकी सिर्फ मुट्ठी में है, तो उसकी वास्टनेस कितनी बड़ी है। वल अर्दा जमिया हिज ग्रिप फबज, कबज यानी क्या बोलते हैं, कबज तुम यौमल कियामा वस्समावाते मतविया, यानी कि उसके राइट हैंड में, यानी कि जो पूरा आकाश है यानी सारे आसमान, मतविया हो फोल्डेड, मतविया यानी फोल्डेड बे यमीन ही इन हिज राइट हैंड, सुबहानहा व तआला अम्मा युशरिकून। देखो कितनी बड़ी चीज अल्लाह ने बताई इसमें कि इंसान को समझाने के लिए सिर्फ काफी। अर्दा का है, अर्दा यानी जमीन हो, अर्थ, यानी कि सारी की सारी संपूर्ण धरती उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, और समस्त आकाश लिपटे में होगा उसके दाहिने हाथ में। वह पवित्र है और श्रेष्ठ है और उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। यानी कि अल्लाह बोलता है कि सुबहाना व तआला अम्मा युशरिकून, जो भी ये लोग शिर्क करते हैं उससे अल्लाह पाक है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया कि पूरी जो कायनात और धरती हम जो सोचते हैं वो उसके लिए सिर्फ एक मुट्ठी की बात है, उसको कंट्रोल करने के लिए। हम बोलते हैं कि मेरे में इसमें ताकत है मुट्ठी करके, तो अल्लाह ने उसी अंदाज में इंसान को बताया है कि वो सिर्फ इतना सा हम लेते हैं ना हाथ में, कैसा होता है हमारे लिए, वो ऐसी अल्लाह की ताकत है कि ये सारी चीज़ें उसके एक कंट्रोल में। हम बोलते नहीं मेरे कंट्रोल में आ गया, ऐसा बोलते हैं ना हम कंट्रोल, तो वो इंसान को समझाने के लिए कि कितने आसमान है। एक ये तो हम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वहाँ से ही हम नहीं पहुँच गए आगे, तो ऐसे 7 और यूनिवर्स अल्लाह ने बनाए, आसमान जिसको अल्लाह ने कहा है, और कितनी धरती अल्लाह ने बनाई है ऐसी अर्थ जैसी, कितने करोड़ों अब्जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ प्लेनेट है। तो ये अल्लाह की ताकत है कि फिर भी इंसान अल्लाह की कदर, यानी कि हम चाहे तो पूरे तो 365 दिन 24 घंटे अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो भी हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह का नाशुक्री करता है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, यानी कि अल्लाह की कदर जिस तरह से इंसान को करनी चाहिए थी उस तरह से उसने नहीं की।
39:68 द डे ऑफ जजमेंट द हॉर्न विल बी बोर्न, यानी कि और सूर फूका जाएगा तो आकाश और धरती में जो भी है सब मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे, परंतु जिसको अल्लाह चाहे फिर पुनः उसको फूका जाएगा तो अचानक सब के सब उठकर देखने लगेंगे और धरती अपने पालनहार के प्रकाश से चमक उठेगी और किताब रख दी जाएगी और पैगंबर और गवाह उपस्थित किए जाएंगे और लोगों के बीच ठीक ठीक निर्णय कर दिया जाएगा और उन पर कोई भी अत्याचार न होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वह भली भांति जानता है जो कुछ वह करते हैं। और जिन लोगों ने जुटलाया वह समूह होकर नरक की ओर झोंके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वह उसके पास पहुंचेंगे उसके द्वार खोल दिए जाएंगे और उसके रक्षक यानी कि जो उनके वहाँ पे फरिश्ते होंगे उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैगंबर नहीं आए जो तुम्हें को तुम्हारे पालनहार की आयत सुनाते थे और तुमको तुम्हारे इस दिन की भेंट से डराते थे? वह कहेंगे कि आए थे, परंतु यातना का वादा अवज्ञाकारी यानी काफिरों का ऊपर पूरा होकर ही रहा। कहा जाएगा कि नरक के द्वार में प्रवेश हो जाओ, उसमें सदैव रहने के लिए। अंत कैसा बुरा ठिकाना है घमंड करने वालों का। और जो लोग अपने पालनहार से डरे वह समूह समूह स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसके द्वार खोल दिए जाएंगे और उसके रक्षक उनसे कहेंगे कि सलाम हो तुम पर, प्रसन्न रहो, तो इसमें प्रवेश हो जाओ सदैव के लिए। देखो इन दो इस तरह से दोनों चीज के अंदर ये होगी। जिसे बोलते हैं ना वेलकम, अगर तुम कहीं और जाओ तो किस तरह से अच्छा सा वेलकम होगा और वहां पे तुम्हारा वेलकम पहले से ही तुमको बता दिया जाएगा कि तुम वहां पे हमेशा के लिए रहने वाले हो। और वो क्या कहेंगे तुम्हें कि पहले तुमको पूछेंगे कि तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे, तो वो बोलेगा नहीं, हमारा वादा यानी कि अल्लाह ने जो वादा किया था वो हमारे ऊपर सच ही हो गया, पूरा होकर ही रहा। यानी कि फिर भी वो लोग अभी भी यही समझते कि अल्लाह ने हमको डाला है, लेकिन अभी भी वो नहीं समझने चाह रहे कि अल्लाह ने नहीं डाला, ये एक्चुअली में उनके कर्म ने ही उनको डाला हुआ है। लेकिन फिर ये लोग क्या बोलेंगे वो अल्लाह ने बता दिया यहाँ पे कुरान में। उनकी सोच अभी भी कि ये बोलते कि अल्लाह ने हम पर ये वादा पूरा किया था जो हो गया। हालांकि अल्लाह ने कहो, अल्लाह किसी को नहीं चाहता कि जहन्नम में जाए। और वो कहेंगे कि आभार है उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको इस धरती का उत्तराधिकारी बना दिया। हम स्वर्ग में जहाँ चाहें वहाँ पे रहें, तो क्या खूब बदला है हम कर्म करने वालों का। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि वह सिंहासनों के चारों ओर परिधे बनाए हुए अपने पालनहार की प्रशंसा और स्तुति करते होंगे और लोगों के मध्य ठीक ठीक निर्णय कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि समस्त प्रशंसा समस्त तारीफ अल्लाह के लिए है, समस्त संसार के मालिक। ये 75 सूरा। अकीमुस्सलात।